खौफ शास्त्रीपुरम वालों का नको रखो दिलों में, खौफ अल्लाह का रखो। देखो खुदा की कसम तुम्हारा कुछ नहीं होगा। डरने वाले खुदा से डरो मेरे भाई, कोई तुम्हारा बाल नहीं बाकी कर सकता। कसम अकेला फिरता हूँ पूरे शहर में, बड़े बड़े कारनामे करे हुआ हूँ, बड़े बड़े जगह आरटीआई से, शकील भाई को मालूम है। अल्लाह से डरो, मौत आना है। देखो भाई, एक हफ्ते में बता रहा हूँ 11 मर्डर हुए साउथ जोन में। साउथ जोन में मैं मेरा नाम दिया लेके जाके, अरे फैसल भाई तुम भाई को आ रहे हैं? अरे मैं बोला नहीं भाई आना पड़ता। एक हफ्ते में 11 मर्डर साउथ जोन में। मैं आपको इनक्लोज करता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पेपर के साथ देता हूँ, अगर आप आ जाइए मेरे ऑफिस में। एक हफ्ते में 11 मर्डर। कहाँ गया कॉर्डन सर्च आपका? कहाँ गया भाई? मिशन चबूतरा कहाँ चले गए आपका? सत्यनारायण साहब स्टार्ट कर रहे थे, अंबर किशोर झाड़ साहब तक आया, उसके बाद वो साहब अब आ गए, मुस्कुरा रहे हैं खाली बैठ के टिफिन सीट पे। जो सेंट्रल हुकूमत है जो लॉलीपॉप दे रही है 2000 करोड़ 2 करोड़ नौकरियों का, कहाँ पर है नौकरी? जैसा भाई बताए, बहुत अच्छी बात बताए, मैं पूरी बात से आपके सहमत हूँ कि भाई अपने आप को सूट नहीं करता बोल के बोले, भाई मेहनत करना सीखो, हर चीज़ सूट होती है आपकी। रोड पे कॉलर चढ़ा के पहलवानी दिखाने से आप पहलवान नहीं बनते। ओल्ड सिटी के बच्चों को स्पेशली कॉलर चला के मैं फलाना वो गली का वो, मैं फलाना लीडर का भतीजा वो, ये बोलने से आप पहलवान नहीं होते। भाई मेहनत करके अपने घर को चलाने वाला हमारी नज़र में सबसे बड़ा पहलवान, अपने माँ बाप का फरमाबरदार हमारी नज़र में सबसे बड़ा पहलवान। अरे ज़रा सोचने की बात है मेरे भाई। आप अपने, अब आता हूँ कम्युनिटी पे, सुनिए, अब बहुत गौर से सुनिए मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, जितने भी महफिल में बैठे, प्लीज़ सुनिए इस बात को कि भाई अपने इस बात को सोचने पे सोचने की ज़रूरत है कि भाई हमको अपनी हिस्ट्री से हम बाखबर हैं। आपको मालूम होना चाहिए खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किस्सा। कौन थे? सदका व खैरात बताते आप बच्चों को, होटलों पे डब्बों पे 6-6 हज़ार रुपये का जो खर्चा चढ़े हुआ रहता है, उन्हें क्या 10 रुपये डोनेट करेगा? 7,000 रुपये, 17,000 रुपये, 18,000 रुपये चढ़े हुए डब्बे पे, खाली गुटकों के बता रहा हूँ आपको। मैं बोला बाबा उन्हें 10 रुपये डोनेट करने को सोच रहा हूँ, अरे मेरे 17,000 रुपये वहाँ फेरना है, 10 रुपये कहाँ से दूँ? बल्कि आपको मालूम होना चाहिए सदका करने से आपके आने वाले मुसीबतें टल जाते मेरे भाई, आने वाले मुसीबतें टल जाती। अल्लाह बेहतर जानता, हम तो कोई शौक़ नहीं करते। और जो नशा के जैसे गंदे आदतों का जो नशा करते हैं, जैसा कि गांजा, सिगरेट, चरस, गुटखा, अफीम, ये जितने भी करते हैं, मैं बोलता हूँ भाई करो। आप सोच रहे हैं भाई ये क्या बोल दिया? मैं बोलता हूँ करो, नशा करो, नशा करो। मैं बोल रहा हूँ आपको नशा करो। नशा किस चीज़ का करो मालूम आपको? नशा उस पाक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उनके सुन्नत को निभाने का करो। जो नबी 1400 साल पहले यही उम्मत के नौजवानों के लिए रोए ठहर के, 1400 साल पहले वही नबी हमारे लिए हमारे हाथा उठा के रोए नो। क्या मालूम? उनको सब मालूम था, गैब इल्म थे, सब मालूम था हमारी उम्मत का क्या हाल होने वाला है। 1400 साल पहले हमारे लिए रोए। कब आए भाई? क़यादत की बात करेंगे अपन ज़रा थोड़ा। मुसलमानों की क़यादत कहाँ है हिंदुस्तान में? अब आप देखेंगे, मैं थोड़ा अपोजिशन को नए पॉइंट आउट करता हूँ, बट ये बोलना है मुसलमानों की क़यादत कहाँ है बताइए। पार्लियामेंट में एक ही दिखते, अच्छे स्पीकर्स नहीं है, नॉलेजेबल पर्सन्स नहीं है, बैरिस्टर्स नहीं है हिंदुस्तान में। शकील साहब सही बोल रहा हूँ ना मैं? क़यादत कहाँ है हमारी बताइए भाई? अरे नहीं बोल डाले ख़त्म, बस ख़त्म। अब उनका जलसा हुआ वो तो ख़त्म, 500 रुपये मिल जाते, वो फलाना भाई बुलाते, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, 3 वक्त नारे दिए, हदिया दिए, चलते फिरते नजर आए, ख़त्म मुसलमान वहाँ पर। नौजवानों का काम यही रह गया कि बस जलसों में आओ और नारा लगाओ। कोई नौजवान में इतनी हिम्मत नहीं है कि ठहर के ये पूछे कि भाई मेरे रोज़गार के लिए क्या कर रहे आप? मेरे को घर में अनाज नक्को भाई, ना मेरे को फैमिली पेंशन, आसरा पेंशन, कुछ भी नक्को मेरे को। वो जो गवर्नमेंट के जो भी आपके स्कीमा है, जो आसरा बूढ़ों को जो पेंशन मिलता, और जो हैंडीकैप्स को जो पेंशन मिलता, जो बस्ती दवाखाने हैं आपके, सब ये गवर्नमेंट की स्कीम से। बट इफ्तिदा काम, शादी मुबारक का चेक, सब एरिया एमएलए से बढ़ता। क्या समझते हैं? अरे भाई उनकी क़यादत में ये सिर्फ हमको मिल रही। ठीक है, मान लो हम दीवाने हैं, हम जो है सो अपने लकड़ी दिखाए तो अरे लकड़ी नहीं है प्लास्टिक है बोलने वाले हैं, मान लो हम दीवाने हैं। एटलीस्ट आप उतना तो एक सवाल तो करो, अब हमारे लिए क्या करें? इलेक्शन जैसा आते भाई, मैं यकीन न मानेंगे, सिटी की हालत इतने ख़राब है हमारे, पूछो मत। इलेक्शन जैसा आते ही बस नौजवानों को गैदर करना, उनके नारों के लिए उनको इस्तेमाल करना, बस और कुछ भी नहीं। और ज़रा थोड़ा चिचरापना कर दिए तो बस ख़त्म, उसमें से तो निकल ही गए नो। ज़रा चिचरापना स्टेज पे ठहर के कर देते, आप बिना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के तहत करें, आप जो है सो जलसा आपका मुकर्रर होता ही नहीं।
आप बात करो डेवलपमेंट की, आप बात करो एजुकेशन की। हर घर से एक बच्चा मुफ्त पढ़ रहा, सही बात है, सल्यूट है, वो भी काम को आपके हमारे कम्युनिटी में से कोई नहीं करते, आप करते, सल्यूट है आपके काम को। क़यादत कहाँ गई हमारी? क़ायदीन कहाँ पैदा हुए भाई? आप तो हिंदुस्तान में क़ायदीन बना लेते हुए फिर रहे ना, हमारे शहर की क़यादत कहाँ गई ये बताइए। खैर, बात को मैं मुख्तसर मुफीद करते हुए ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई बस आप लोग अपनी हिस्ट्री को पहचानिए, जानीजिए कि भाई हम मुसलमान हैं तो किस चीज़ के मुसलमान हैं हम। भाई 5 वक्त नमाज तो भाई आप पढ़ो, आपके खबर का अजाब आपको है। आपके अखलाक कहाँ गए मेरे भाई? आपके मैनर्स कहाँ गए? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में ये आने का मकसद क्या था ये बताइए। आप सहाबाओं का तो ये दौर था मेरे भाई, आप सहाबाओं के अखलाक देख के यहूद मुस्कुराइए, बहुत अच्छा है, शहर हैदराबाद है, नवाबों का शहर है, मुस्कुराइए, काम भी तो करिए थोड़ा बहुत। हमारे नौजवानों को थोड़ा स्टिक तो करिए। 400 राउडी शीट है मालूम, अंडर द एज 35। शर्म आनी चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी को अपने आप को बोलते हुए। 400 राउडी शीटर्स साउथ जोन में सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के। आंकड़ा कितना बैठता मालूम मीडिया वाले भाइयों मेरे? 36%। ताज्जुब की बात है भाई, वाकई ताज्जुब की बात है। खैर, थोड़ा गौर व फिक्र करो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह अपने को नेक हिदायत दे मालिक। मेरे साथ ही साथ आप सुधरे तो आपका दोस्त सुधरता। मैं नेक हिदायत बांटने बैठा तो ऐसा स्पीकर में ऐसा आके बोलता हूँ, भाई जैसे बड़े भाई हमारे में कुछ चांस देते हैं, मेरा काम है मैं आके समझाना, आप लोगों को समझाता हूँ, मगर मैं खुद अमल नहीं करा तो अरे यार उन्हें दिखे यार पान के डब्बे के बड़ा मार रहे थे लाइट्स के पैसे उन्हें खुद बाकी कहते पान के डब्बे पे। बाद में मालूम हुआ अरे अरे आके बड़े बड़े बातें कर रहा था ना। नहीं भाई, पहले आपन सुधरो, उसके बाद पूरा दुनिया सुधरती। अपने आप में अहद कर लो कि भाई नहीं, मैं आज से जो भी नशा करूंगा तो मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत का नशा करूंगा तो मैं चाहत मेरे माँ बाप से मोहब्बत करने की नशा करूंगा। नशा उस चीज़ का करो। गर्लफ्रेंड्स पास भाई प्रेसिडेंट हूँ, मेरे पास इतने केस आते हैं, आप यकीन मत मानो। आप मेरी ऑफिस में आप चलिए, मैं फाइल्स बताता हूँ आपको, इतने केस आते बता रहा हूँ, यकीन मत मानिए। मैं देख के ताजुब रहता हूँ। वो कौन सा कि ऐप निकले पे चारों को एक साथ ले हुए हूँ, अकेले कॉन्फ्रेंस पे, फिर एक ही बात चारों को पहुँच रही। और टैलेंट बॉस, मैं बोला ये टैलेंट तुम अगर सही जगह इस्तेमाल कर लेते थे तो आज हमारी भी हैदराबाद से APJ अब्दुल कलाम पैदा होता था। तुम टैलेंट को इस्तेमाल नहीं कर रहे, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, बट कैसे तरीके से वो तुम्हारे को मालूम है कि नहीं। खुला और तलाक की बात भी मैं करते चलूँ भाई, मुख्तसर बात, यकीन न मानेंगे आप, इतने तलाक़ें और खुलाएँ हो रहे हैं कौम में, बड़े अफसोस की बात है मेरे भाई, बड़े अफसोस की बात है। मैं आपको ये भी डाटा दूंगा, आइए कभी मेरी ऑफिस पे मेरे भाई। मेरे जैसा कि मैं ऑर्गेनाइजेशन हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, मेरे टच में कई ऐसे एक्टिविस्ट रहते आते खुला का पेपर बनाने के लिए, दिन में 8-8 9-9 खुला भाई। यकीन न मानिए, अल्लाह रहम करे हम लोगों पे, हैदराबाद के लोगों पे अल्लाह रहम करे। जो मैं देख रहा हूँ मैं उसका बात बताऊंगा, मैं तेलंगाना की बात नहीं करूंगा, मैं हिंदुस्तान भर की बात नहीं करूंगा। जो मैं देख रहा हूँ मेरे आंखों से मैं वो बोलूँगा। इतने खुला हो रहे हैं, इतने तल्लाक़ा हो रहे हैं माशरे में, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। इस पे अपने उलमा नहीं बोलेंगे। 40 की 40 उलमाओं की टीम बनी, बिरयानी है, फॉर्चूनर घर पे, मुंडिया दल्ली उमरा हो गए, क्या बोलते हो ना उलमाए और उलमाए दिन, क्या बोलते हो नीचे मुंडी डाल। अरे तुम अवेयरनेस करो मेरे भाई, तुम इज्तिमा करो, तुम पॉलिटिकल जलसों पे आके स्टेजों पे नको बैठो, तुम्हारे क्या है जो बोलते नहीं, अपना एक शॉप बना लो, वर्कशॉप जिसको खानखा बोलते, अपनी दुकाना बोलते हैं हम लोग की लैंग्वेज में। वो दुकानों में बुलाओ पब्लिक को बुला के अवेयर करो बात को कि भाई अल्लाह कितना नाराज होता है खुला और तलाक से। मालूम पूरा अर्श रोता है उस दिन, अल्लाह लानत भेजते। आम कर लिए, आम बता रहा हूँ ना अंकल, आप यकीन मत मानिए मेरे भाई और मेरे दोस्तों, एज में जब भी अपन किसी की भी बेटी को करके लेके आ रहे हैं, अपन किसी की से शादी कर ले रहे हैं, अपनी बहन जा रही घर से, एक ही तायद करके भेजिए। मैं खुला ऐलान कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, एक ऐलान करके भेजिए कि भाई तुम हमारे भरोसे पे नहीं जा रहे हैं कहीं पर भी। अपनी बहन है तो ये बोलिए, तुम हमारे भरोसे पे, कुछ भी हुआ तो भाई को फ़ोन करती हूँ, बहन को फ़ोन करती हूँ, भाई बावा है ना हमारे पीछे, ये नको फ़ोन करो। तुम जा रहे हैं तुम किसी के घर को तो अल्लाह के रसूल के सुपुर्द जा रहे हैं। और किसी बेटी को अगर तुम करके लेके आ रहे हैं तो अल्लाह के रसूल के सुपुर्द लेके आ रहे हैं, उसके भरोसे लेके आ रहे हैं। तुम्हारे को उसके नसीब से रिस्क मिलने वाला है। तुम ये बात तो तुम फराइज से मालूम नहीं है जी, तुम शादी कर ले रहे। दूल्हे से पूछो अब निके के खुतबे में क्या बोलता मेरे को क्या पूछ रहे हैं खान साहब बोला अभी मरफे से नाच के ये पूरे दर्द हो रहे हैं, हमारे बाबा ऐसे मोटे हार की फूल की बग्गी बनाए, बद्दी बनाए।
हमारे बाबा ऐसे मोटे फुलकियार की बद्दी बनाने दिख रहा है भाई, बहुत आखिरी वजन हो गया। खुतबे में क्या बोले रे भाई तेरे बोले अपन कबूल कबूल तीनों खुद बोल दिया, बरखास्त बिरयानी खाना खाया गया, तू पूछ रहा है मेरे को। अरे बोला वाह वेरी गुड मेरे भाई, वेरी गुड मेरे भाई। तू किस चीज़ की कबूलियत ले रहा मेरे भाई? तू सुन्नत निभा रहा तेरे नबी की, सुन्नत अदा तो कर। तुम नमाज के 2 रकात सुन्नत बाद मगरिब के नहीं पढ़ते यार, तुम ये बड़ी सुन्नत करने को निकल गए। हाँ, किसी भी बेटी को लेके आ रहे तो तकलीफ मत दो मेरे भाई। या अपनी बहन के जा रही तो उनके बहन को ये मत बोलो कि भाई तुम्हारा भाई फलाना रिकमेंडेशन या तुम्हारा भाई फलाना बड़े तोप है तुम्हारा भाई बोल के। ये तोप तुम्हारा ना देखे ना, यहाँ की मार में आवाज़ नहीं है मेरे भाई, ऊपर वालों की मार में रुसवाई अगर होंगे ना, खुदा की कसम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मेरे पास कई ऐसे केसेस आते, आपका नाम भाई शाह भाई, मेरे पास ऐसे कई केसेस आते खुला और तलाक के। दंग रह जाता हूँ देख के, मैं बोला अल्लाह क्या, शादी हुई 8 महीने में खुला, शादी हुई 6 महीने में खुला। और ऐसा हम कर लिए कि पूछो ना को शरई हिसाब से आपके फ़राइज़ देखो भाई, शादी कर रहे तो आप अपने फ़राइज़ जो है सो नौजवानों को बताइए कि भाई तू तेरी जरूर लेके आ रहा तो तेरे ये फ़राइज़ है। बेटे तुम तुम्हारे मर्द के घर को जा रही तो तुम्हारे ये फ़राइज़ है, मिजाजी खुदा होता तुम्हारा मर्द, तुम्हारा उसको जो बोलना है वो सुनना है तुम्हारे को, ये नहीं सिखा रहे। तो कुछ भी हुआ तो बेटे अम्मा को फ़ोन कर, अम्मा कैसे गेम प्लानर पूरा सेट करते हैं, अम्मा बाबा को चाबी फिराते, आइए अपनी बेटी मजबूती रहे, वो कर रही कर रही जीवन, वहाँ से इन्हें भोगता। प्लीज़ हाथ जो के बोल रहा हूँ, प्लीज़ ये चीज़ को कम्युनिटी में अवेयर लेकर आइए। इससे ये चीज़ मैं क्यों लेके आ रहा हूँ भाई, मौजू कुछ और है, मैं मौजू पे ये बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि भाई ये चीज़ ऐसी चीज़ है जिससे अपना अल्लाह नाराज़ होता। खौफ है अगर खुदा दिल में रहा ना, ये चीज़ कभी ज़िंदगियों में नहीं होती। तो खौफ उसका रखो भाई, मौत नहीं आना है तो चाह के भी नहीं मार सकते तुम मेरे को। रही बात, इसी के साथ मैं शहाबुद्दीन भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।